हेलो। हम लोग आज देखेंगे कि किस ई ऑफिस पर कोई भी डेटा को डायरी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। ये आपके सामने व्यू दिखाई दे रहा होगा, है ना। डैशबोर्ड दिखाई देता है, ये पूरा आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको बता दें कि ये इतना डैशबोर्ड होता है, इतना सा डैशबोर्ड ये होता है डायरी करने का, ठीक है। आपके पास आप क्रिएट करना है, कोई भी लेटर डायरी करना है तो क्रिएट। अगर किसी ने भेजा है आपके पास तो इनबॉक्स में आएगा, आपने किसी को भेजा है तो सेंड में दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद ये होता है डायरी करने का, लेटर डायरी करने का, और ये होता है फाइल बनाने का ऑप्शन, ठीक है। अभी हमें ये दो चीज़ें देखनी है। तो पहले हम करते हैं कोई लेटर को डायरी, क्योंकि लेटर को पहले डायरी ही करते हैं। तो हम जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अपलोड का ऑप्शन। आप व्हाट्सअप से, टेलीग्राम से या किसी भी माध्यम से आपने पीडीएफ बनाकर रखी होगी, तो अपलोड में क्लिक करेंगे। अपलोड में क्लिक करने के बाद मान लीजिए ये लेटर है मेरे पास, लेटर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये लेटर मैंने क्लिक कर दिया और ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद यहाँ पर डिटेल आपको भरनी होती है। जिस पर रेड पॉइंट भरे होते हैं या इंटर डॉट लगा हुआ होता है वो ज़रूरी होता है भरना। तो कब प्राप्त हुआ है आपको, लेटर डेट 14 डाल देंगे, जिस तारीख को आपको प्राप्त हुआ है वो डेट डाल देंगे आप, ठीक है। कैसे प्राप्त हुआ है, बाई हैंड डिलीवर, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे प्राप्त हुआ हो आपके पास तो वो आप डाल देंगे। मान लीजिए ईमेल से आया है आपके पास तो ईमेल में क्लिक कर देंगे। ई ऑफिस से आया तो ई ऑफिस में क्लिक कर देंगे। हालांकि जो भी आपको ई ऑफिस में भेजेगा तो पहले से डायरी हुआ ही होता है। मॉड नंबर ये सब नहीं आपको भरना है, क्योंकि ये अभी प्रचलन में नहीं है। मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री का है या किस डिपार्टमेंट का है, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ लेबर डिपार्टमेंट, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट वर्तमान पर प्रथम नंबर पर है ई ऑफिस में, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया। इसके बाद नाम किसने दिया है, मान लीजिए यहाँ पर अरविंद कुमार है तो अरविंद कुमार, अरविंद कुमार, ठीक है। डेजिग्नेशन उसका पोस्ट क्या है ना। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है तो जो भी उसका पोस्ट हो, है ना, या कोई किसी पद पर है या किसी ऐसे ही पार्टी ने भेज दिया है, किसी सभा ने भेज दिया है तो वो डाल देंगे। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया है वो डाल सकते हैं। देखिए जिन पर रेड पॉइंट है वो भरना जरूरी है, जिन पर डार्क पॉइंट ब्लैक बने हुए हैं वो भरना कम जरूरी है, और जिस पर बने हुए नहीं हैं वो भरना जरूरी ही नहीं है। मोबाइल नंबर, ईमेल ये भर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। एड्रेस कहाँ का है, जैसे मान लीजिए बरेली का है तो मैं इस पर बरेली डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अगले स्टेप पर भरना है। ये सब भरा हुआ होगा, इंडिया, स्टेटस, स्टेट। मान लीजिए आप यूपी पर काम कर रहे हैं तो यूपी। अगर किसी अदर स्टेट का लेटर आपके पास आया है तो वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कंट्री या सॉरी सिटी या डिस्ट्रिक्ट, अगर सिटी भी नाम पता है तो भरेंगे वरना नहीं भरेंगे। इसके बाद मेन कैटेगरी में आते हैं। मेन कैटेगरी में आपको भरना है जिस टॉपिक से संबंधित है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर भर देता हूँ ई ऑफिस, ठीक है। सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है वो डाल देना है। RTI, ठीक है, बस। और यहाँ पर आप जनरेट कर देंगे, जनरेट, ठीक है। तो ये लेटर आपका डायरी हो गया है, ठीक है। ये डायरी आपका हो गया है। तो ये लेटर आपका डायरी हो गया है। अब इसको अगर आपको किसी को सेंड करना है तो सेंड में क्लिक करेंगे। पुट इन ए फाइल करना है तो किसी फाइल में पुटअप करना है तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहले आपको डायरी करना आना चाहिए। तो ये इतना हो गया है, हम अगली चीज़ें अगली वीडियो में देखेंगे।